आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को स्वीकृति दी। प्रयागराज महाकुंभ में सांस्कृतिक उत्सव की हुई शुरुआत, 24 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते आज और कल अवकाश, कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सहनिर्माण। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस एक्सपो का उद्देश्य संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर लाना है। यह एक्सपो 22 जनवरी तक 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। एक्सपो में 20 से ज्यादा सम्मेलनों और पैविलियन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को स्वीकृति दे दी। यह टीएलपी परियोजना इसरो के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा में बुनियादी ढांचे की स्थापना पर बल देती है। इससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद 2 लॉन्च पैड के लिए तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड को अगर देखेंगे, उससे कई ज्यादा कैपेसिटीज की है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, 2 रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट जहां चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिजाइन होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के फैसले से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे यूनियनों के नेताओं ने आयोग के गठन की घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति व्योमकेश त्रिपाठी ने आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी लोग के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन किए हैं। ये एक सबसे बड़ी खुशी खबर है। मैं इस मौके पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कैबिनेट जन सबको नमन करता हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति सुबियांतो 25 और 26 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2024 में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो की यह पहली भारत यात्रा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कल से संस्कृति का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा पंडाल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह उत्सव 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक दिखाई जाएगी। गंगा पंडाल के मुख्य मंच पर देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रसिद्ध गायक त्रिशंकर महादेवन जी की शानदार प्रस्तुति हुई। उसके बाद ऋत्विक सान्याल जी पद्मश्री की प्रस्तुति के साथ साथ अन्य प्रस्तुतियां भी हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अन्य पंडालों में भी शुभारंभ हो गया। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सभी नागरिक टीबी की जांच अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कल मंदसौर में निक्षय मित्र बनकर फूड बास्केट भी प्रदान किए। उन्होंने सभी से निक्षय मित्र बनने की अपील की। अभियान के तहत खंडवा में विकासखंड खालवा के ग्राम ढकोची और खारीमाल में टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान की गई। ग्राम भगवानपुरा व बीड़ में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में ग्रामीण जनों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। इसी दिन ग्राम दियानतपुरा, भगवानपुरा व बीड़ में भी निक्षय वाहन द्वारा भ्रमण कर ग्रामीणों को टीबी मुक्ति की जानकारी दी गई। अब एक खबर मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम फिर बदला हुआ है। आज भी भोपाल समेत निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश हो सकती है। इस बीच श्योपुर कलेक्टर ने शीतलहर के चलते जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया हुआ है। आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में आज व कल अवकाश घोषित किया है, जबकि परीक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा में कानूनों में हुए नवाचार और इसे लागू करने संबंधी सुझावों पर चर्चा होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में आज से 19 जनवरी तक तिल चतुर्थी मेले का आयोजन किया जाएगा। श्री सिद्धिविनायक भक्त मंडल ने 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का निर्माण किया है। भोपाल के बैरसिया नरसिंहगढ़ रोड स्थित पार्ती नदी का पुल धंस गया है। इससे कल रात पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कटनी जिले में 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के सभी पंचायतों और नगरीय वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने नागरिकों से 19 जनवरी को आयोजित होने वाली आर्मी मैराथन में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम यात्रा के लिए जिले के 200 तीर्थयात्रियों को कल प्रातः 10 बजे आमला रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। नगरीय एवं विकास आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कल रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाकर, कतकोन कला तथा कचनार में 7 करोड़ 61 लाख 46 हजार रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा कल नगर पालिका विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। रीवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ और झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने शासकीय कन्या उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण कर छात्राओं से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना को स्वीकृति दी। प्रयागराज महाकुंभ में सांस्कृतिक उत्सव की हुई शुरुआत, 24 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते आज और कल अवकाश, कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।